आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भगवा आतंकवाद एक साजिश थी। मालेगांव ब्लास्ट में कल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विपक्षी दल तो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस की कारस्तानी थी जिसने आतंकवाद को भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया। लेकिन अब कल कोर्ट के फैसले के बाद आज एक पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, पूर्व एटीएस अधिकारी का विस्फोटक खुलासा हुआ है और उन्होंने कहा है ये भगवा आतंकवाद पर सनसनीखेज दावा किया है। पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का खुलासा यह है कि मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी। भागवत को गिरफ्तार करने को कहा गया था, भगवा आतंकवाद साबित करने को कहा गया था, मैंने इससे इनकार कर दिया था, ये महबूब मुजावर का कहना है। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। निकाल लागला समाधान आहे का? समाधान आहे कारण भगवा आतंकवादाचा विषय काढला गेला आणि त्याच्यामध्ये माझं बी म्हणणं तिथे गेलं म्हणून मला खुशी आहे। ते जबावने आदेश दिला होता, त्यात सांगितलं म्हणजे मला मोहन भागवतला धरून आणून सांगितलं होतं आमची कालसंघाला मर्डर केले, त्यांनी केलेलं त्याच्या घरी जाऊन ते जिवंत असं दाखवण्यासाठी डेमॉन्स्ट्रेशन करण्यात आलं सांगितलं। तो मालेगांव बम धमाके की जांच से जुड़े सेवानिवृत्त एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसको लेकर राजनीति में भूचाल आ गया है। मामले पर नेताओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। कांग्रेस सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। कांग्रेस के कारण देश का बंटवारा हुआ। उभरते हुए हिंदू के प्रखरवाद को एक मनगढ़ंत शब्द गढ़ा भगवा आतंकवाद, उसी के आधार पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई और अधिकारियों को प्रभावित किया गया। मैं माननीय न्यायालय का हृदय से सम्मान करूंगा, देर से सही परंतु एक बहुत सम्मानजनक निर्णय आया। आज एक अधिकारी ने एक्सपोज किया, कल दूसरा करेगा, क्योंकि ये सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आज ये प्रो पाकिस्तानी एजेंडे के साथ चलती है, ये देश ने देख लिया और कांग्रेस के जो हाल हैं, एक सशक्त विपक्ष का रूप वो खो चुके हैं और वो अपने सीमित दायरे में अभी किसी हिडन एजेंडे के लिए वो काम करते हैं। देश और दुनिया उसके हिडन एजेंडे को भी समझ चुकी है। देखने को मिल रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता बीजेपी की अपर्णा दीक्षित, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा जी, कल से जब से ही ये फैसला सुनाया गया है तब से तमाम आरोप लग रहे हैं, खासतौर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने ठीक ढंग से काम नहीं किया, इसलिए सबूतों का अभाव हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से ये जांच कहीं ना कहीं प्रभावित थी। जब ये कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब ये एटीएस के पास थी। जैसे ही एनआईए के पास गई, वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से गवाह ने खुद एनआईए की अदालत में ये बयान दिए हैं कि हम पर ये दबाव बनाया गया था कि हम बीजेपी के बड़े नेताओं को और आरएसएस के बड़े नेताओं का नाम लें, और उसके साथ टॉर्चर किया गया था। उसने खुद ये बयान दिया था। अब ये आप जो अधिकारी का नाम ले रही हैं, जिनका नाम महमूद मुजाविद है, तो इन्होंने खुद भी कहा है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सोच का नतीजा था कि हिंदुत्व को हम आतंकवादी कैसे करें। जिस प्रकार से आरएसएस कमान संभाल रही थी हिंदुत्व की, हमारे युवाओं को जागरूक कर रही थी हिंदुत्व के प्रति, इन्हें ये समय सीधे जो अधिकारी हैं जो रिटायर्ड, वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें तो गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था मोहन भागवत को। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये समझ सकती हूँ कि जब किसी भी देश में 20 से 50 साल तक जब ये सरकार काबिज होती है किसी भी देश में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो कोई भी सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में इतनी माहिर हो चुकी होती है। उनके हाथ में सारे तंत्र होते हैं, और उस वक्त कांग्रेस के हाथ में सारे तंत्र थे और उन्होंने वैसा ही किया। तो शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, उसके बाद फिर जब महाराष्ट्र की सरकार गई और बीजेपी में आई, उसके बाद फिर ये केंद्र में आ चुके थे। तो ये सत्ता में केंद्र में थे, तो इन्होंने केंद्र में रहकर इन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की थी। कुछ छुटा हुआ नहीं है कि मालेगांव जैसी घटना का जवाब लेते बने रहे। अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा नेता हैं पंडित राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है पंडित राज पुरोहित जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो पूर्व एटीएस ऑफिसर हैं वो खुद कह रहे हैं कि उनसे कहा गया कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करें और ये भगवा आतंकवाद
एक साजिश थी, क्या आपको लगता है? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत मनगढ़ंत सी कहानी लगती है, क्योंकि पहले तो ये समझिए कि भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने एनआईए को प्रभावित किया, तो 2014 से लेके 2025 आ गया, 11 साल तो एनआईए अमित शाह के नीचे काम कर रही है। और आज इस कोर्ट के फैसले से पहले एनआईए ने एक बार भी नहीं कहा कि ये सब लोग निर्दोष हैं, बल्कि इसी एनआईए ने जो भाजपा की सरकार में भाजपा की सरकार के नीचे काम कर रही है, उसने साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए फांसी की सजा की मांग की, उसने सबूत इकट्ठे किए, 400 से ज्यादा गवाह, 300 से ज्यादा सबूत, ये इतना कुछ एनआईए ने भाजपा के शासनकाल में किया है। और साध्वी प्रज्ञा को फांसी की मांग करी एनआईए ने, इन्हीं की सरकार के नीचे, कांग्रेस के नीचे नहीं करी है। तो 2 महीने में ऐसा कौन सा हृदय और स्थिति परिवर्तन हुआ? ये पूरा देश भौचक्का है कि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी जो है एनआईए जांच करती है, वो एकदम से कैसे हार गई है कुछ आतंकवाद में जो लोग लिप्त थे उनसे। ये देश की सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो गया है कि एनआईए इतने भी सबूत नहीं जुटा पा रही है, इतना कुछ करने के बाद तो एनआईए एक्सपोज हो गई है। अब एनआईए पे दबाव किसने बनाया होगा ये 2 महीने में कि वो पलट गई? उससे पहले तो कभी नहीं कहा एनआईए ने। दूसरी बात, जो ये आदमी अभी कह रहा है कि मुझे मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए कहा गया था जी, 2014 से भाजपा की सरकार है और इससे पहले महाराष्ट्र में भी सरकार थी भाजपा की, तब किसी ने सुना कि किसी ने कहा हो कि मुझे मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए कहा गया? कभी नहीं कहा। इतने 20-25 साल बाद ये अचानक जाग रहे हैं कि मुझे 20 साल 15 साल पहले कहा गया था। उसके बाद आज तक कभी अखबार में आता, फेसबुक पे लिखा होता, कहीं तो कुछ इसका जवाब लेते हैं अपर्णा जी। राजपुरोहित जो मैं आऊंगी आपके पास अपर्णा जी, कल से क्योंकि बार बार अब बीजेपी इस मामले पर घिर रही है जांच एजेंसियों को लेकर, तो अब यह अचानक से खुलासा हुआ, ये तो सवाल उठना लाजमी है कि इतने दिन से कहां थे, तब तक तो उन्होंने कहीं कोई खुलासा नहीं किया। देखिए आशीष जी, पूरी तरीके से अदालत को झूठा ठहराने का प्रयास कर रहे हैं और इनका अदालत पे भरोसा खो चुका है। और ये अन्य कई बार इनके नेता और इनके प्रवक्ताओं ने अदालत पर प्रश्न उठाए हैं। कभी राम गोपाल जी कह देते हैं डिस्ट्रिक्ट जजों को उनकी मृत्यु की वजह से उनके डिसीजन प्रभावित होते हैं, इनके मुताबिक अगर नहीं आए कोई भी अगर निर्णय, तो ये निश्चित रूप से अदालतों पर फैसला। आपको अदालत पे भरोसा नहीं है क्या? ये बताइए आप। अगर अदालत को नहीं है, बाकायदा उन्होंने एक बयान दिया। आप लोग नए किस्म के जज बना रहे हैं ना, जैसे वो वर्मा जी थे, जो वो वर्मा जी जिनके वजह से आपने वाइस प्रेसिडेंट जो देश के थे उनको 24 घंटे में जो उनका घर खाली करा दिया। पहली बार नहीं था, आतंकवादी साबित करने की कोशिश की गई थी। उपराष्ट्रपति का पहली बार नहीं हो रहा है, और फिर उसका आपको समझने की जरूरत है। आप हिंदू आपको समझने की जरूरत है। किस तरीके के लोग प्रोपेगेंडा करते जाते हैं कम्युनिस्टों वाला, वो सुन लीजिए आप कैसे घर से धक्के निकाल रहे हो। ठीक है, जरा बात करें, ठीक है आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। राजपुरोहित जी, क्या लग रहा है कि आप भगवा आतंकवाद एक साजिश थी, इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की गई है? अरे कहां पे आ गया इसमें सनातन? आतंकवादी है प्रज्ञा ठाकुर। को अगर देखा जाए जो है तो सनातन के साथ एक बहुत बड़ी छेड़छाड़ चल रही है और कुछ ऐसे पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं, राजनीतिक दल हैं कुछ, जिनके माध्यम से सनातन को और सनातन धर्मावलंबियों को, साधु संतों को, महात्माओं को टारगेट किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य रहा देश का कि भगवा को आतंक कहा गया और इसे सिद्ध करने में लगभग 2008 से 2025 आ गया। तो ये दुर्भाग्य ही है एक तरीके से। जिस भगवा को, जिस सनातन को, जिस सनातन पद्धति को पूरा संसार फॉलो करता है और नाना प्रकार के पंथ और समुदाय इसमें जन्म लेकर के अराजकता को जन्म देने लगते हैं और इसे कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनकी कुंठित मानसिकता होती है ऐसी। मुझे लगता है कि सनातन धर्मावलंबियों को जागृत होना चाहिए और पार्टी के हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आप पहले धर्म को धारण कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी अन्य पक्ष में हैं। पहले पार्टी में रह करके सनातन की पद्धति को, सनातन के पक्ष को लेकर के आप मजबूती से समझें। यदि कोई व्यक्ति अराजकता पूर्वक इस तरीके से भगवा को आतंक करने में सिद्ध कर रहा है तो पहली बात, प्रातःकाल सूर्योदय होता है तब भी भगवा कलर, पूरा विश्व जो है, पूरा भारत भगवामय हो जाता है। तो आप कहां पंडित राजपुरोहित जी, इसमें यही सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि कहीं कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर आरोपी कौन है?
इसलिए साधु संतों को, महात्माओं को, साध्वी प्रज्ञा जी को, उनको एक निशाने पर लिया गया, आड़े हाथों लिया गया। और ये कांग्रेस की सरकार उस समय वर्तमान में कार्य कर रही थी, जिसके माध्यम से हुआ। और रही बात आरएसएस और नाना प्रकार के ऐसे जो लोग, जो संगठन हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कुठाराघात बार बार होता रहेगा। सनातन धर्मावलंबियों को सजग होकर के सनातन की परिस्थिति के लिए लड़ना होगा। और पंडित राजपुरोहित जी क्या कह रहे हैं आशीष जी? विश्व गुरु के ज्ञाता 2014 से इस देश में किसकी सरकार है? ये 2008 की घटना है। आप 2014 में क्यों जा रहे हैं? नहीं, 2008 की घटना है, 14 पे क्यों आप बहस कर रहे हैं? 2008 में आप भगवा को आतंक सिद्ध करने में लगे थे ना, कोर्ट ने न्याय किया, भगवा को न्याय मिला, लेकिन लेट से मिला। ऐसे तमाम प्रकार के अराजक तत्व आज भी इस दुनिया में जीवित है, भारतवर्ष में ही रहकर के भारत का ही आशीष जी ठीक है पंडित राजपुरोहित जी, आशीष जी, लेकिन अगर एक रिटायर्ड ऑफिसर है, एक ऑफिसर है वो जो ये खुलासा कर रहे हैं, क्या हम किसी ऑफिसर की बात से यही एनआईए, देखिए ये केस किसके बीच में था? जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए 2014 से लेके 2025 तक भाजपा के नीचे है। उस एनआईए ने इन सब को आतंकवादी पाया है और इनके लिए जिसको अब माला पहना नहीं, लेकिन अब तो इस पर फैसला आया, फैसला आ गया तो कोर्ट के फैसले को तो मानना होगा। लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं आशीष जी? पूर्व एटीएस ऑफिसर ये ठीक है, एक मिनट आशीष जी जरा बोलने दीजिए। अपर्णा जी क्या बोल रही है? हाँ बोलिए अपर्णा जी, एक मिनट आशीष जी, एक मिनट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है, एनआईए कह रही है कि आतंकवादी है, और ऐसे जो बलात्कारियों को माला पहनाए घूमते हैं, उनका क्या ईमान? जो बलात्कारियों को माला पहनाए घूम रहे हैं, एक एक करके बात रखिए, तो बात भी सामने आएगी। दोनों एक साथ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आशीष जी एक सेकंड, आपने अपनी बात रखी, आप जरा अपर्णा जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप बोलिए अपर्णा जी। पहले बताइए बलात्कारियों को मुकदमे वापस क्यों लिए थे आपने? मालाएं क्यों पहनाई? बलात्कारियों को माला क्यों पहनाते हो? कोई शर्म लिहाज किसी को तो आशीष अभी जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर आइए। आशीष अभी जिस टॉपिक पर बात हो रही है कर रहा हूँ ना, तो 24 पर तो एनआईए तो कह रही है कि प्रज्ञा सिंह जो है, प्रज्ञा ठाकुर जो इनकी भाजपा की है, वो आतंकवादी है। इन्हीं की एनआईए तो कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो एनआईए कह रही है, जो एनआईए कह रही है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो आतंकवादी है, उसके खिलाफ सबूत है। ये तो एनआईए कह रही है ना, जो इन्हीं के नीचे है, सरकार के नीचे है एनआईए, वही तो कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो गलत क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप बताइए। ठीक है आशीष जी, ठीक है अपर्णा जी, मेरे पास समय इतना ही है। ठीक है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।